यहाँ पर सूबे और विफाक आमने सामने ऐसे हैं कि जैसे एक भारत है और एक पाकिस्तान है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल। आज की पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो में फिजा अकबर खान, जो कि हमेशा भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करती है, आज अपने ही देश को कोस रही है। आज की वीडियो में वो बता रही है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर्स महामारी से लड़ने की बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद जहां कारोबार ज़िंदगी, निज़ाम ज़िंदगी और दीगर शोबे बंद हो चुके, वहीं हमारा पार्लियामान भी मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है। तवील लॉकडाउन के बाद आज एक बार फिर पार्लियामान में कौम के नुमाइंदगान जमा हुए और कौम के मुस्तकबिल पर डिबेट की। आज के पार्लियामान का इजलास का एजेंडा भी यही था कि मुल्क और कौम को किस तरह से कोरोना से बचाया जाए। जानिए नाजरीन, मुझे ये देख कर हैरानी हुई कि पाकिस्तान के पार्लियामान में जो अवाम के नुमाइंदगान मौजूद हैं, अवाम के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, वो अवाम की हालत से, कैफियत से नावाकिफ़ नज़र आए। उनको ये समझ ही नहीं आया कि पाकिस्तान में रहने वालों के मसाइल आखिर क्या हैं। 25% से ज़ायद अवाम जो गुर्बत की लकीर को क्रॉस कर चुकी है, उसकी ज़रूरियात आखिर हैं क्या। कोरोना के मामले पर होने वाला ये इजलास भी बटा हुआ दिखाई दे रहा था। हर किसी की अपनी अलग राय थी और अपनी राय को ही वो हर मसले का हल समझता था। किसी को शिकवा था और किसी ने जवाब शिकवा करना था। लेकिन आखिर की बात यही है कि इस पार्लियामान का ये जो इजलास है, ये भी हमेशा की तरह नतीजा के साबित नहीं हो सका। वैसे ये भी कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान के अवाम के पैसों पर जो इजलास बुलाया जाता है, वो कभी कभी से भी, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बहुत ही कम ऐसा होता है कि फ्रूटफुल साबित होता है। ज़्यादातर यही होता है। इस इजलास में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों ही गैर हाजिर रहे, दोनों एब्सेंट। फिर भी उनसे ये शिकवा जायज़ है कि उनको भी इस इजलास में शरीक होना चाहिए था। लेकिन अपोजिशन लीडर जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वो तो अपने बड़े भाई जो करोड़ों बीमारियों का हम कह लें कि शिकार हैं, करोड़ों बीमारियाँ हैं ना, अनगिनत, जिनका लंदन में मुसलसल इलाज जारी हो, ना जाने कब तक जारी रहेगा। और आज पार्लियामान में जो इजलास हुआ, उसमें शहबाज शरीफ साहब दिखाई ना दिए। है ना हैरत की बात। शहबाज शरीफ साहब का जोश खिताबत बहुत मशहूर है और अपने इसी जोश खिताबत में उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तादाद तो मुझे याद नहीं होगी, काफ़ी माइक तोड़े होंगे। ज़फ़र साहब, वार्म वेलकम। ज़फ़र साहब, कोरोना का मामला आपके सामने, पूरी दुनिया इस वबा का सामना कर रही, सिर्फ हमारा मुल्क नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी कि हमारे मुल्क में इस पर भी सियासत की जा रही है, यानी हमारे मुल्क में कोरोना को लेके भी सबकी अपनी अपनी राय है। और जब पार्लियामान का इजलास होता है, वो तो अक्सर हम देखते हैं कि नतीजा के साबित नहीं होता है, फ्रूटफुल साबित नहीं होता है। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि अब इस माहौल में भी हम एक दूसरे पर तनकीद करेंगे कि तुम अच्छा काम करो या मैं करो, को मुकाबलेबाजी चल रही है कि हमारे मुल्क में कि किसको क्रेडिट देना है, किसकी टांग खींचनी है। कोई अपना शिकवा करता है, कोई जवाब शिकवा के लिए तैयार बैठा होता है। अवाम की फ़िक्र कौन करेगा? तो अवाम के नुमाइंदगान है ना, अवाम से वोट लेके अवाम के लिए जाते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन यही तो लम्हा फ़िक्री है कि यहाँ पर सूबे और विफाक आमने सामने ऐसे हैं कि जैसे एक भारत है और एक पाकिस्तान है। लगता ही नहीं कि एक ही मुल्क का एक विफाक है, सूबे हैं। अरे जो भी है वो पाकिस्तान ही है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात एक है जो मैंने नोटिस किया है कि आप लोगों प्रोग्राम्स में ज़्यादातर लोग इसका रेफरेंस नहीं करते हैं, और वो ये है कि ये जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं और टेस्टिंग के लिए, और ये जो इम्प्लीमेंट डिवाइस जो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको फेडरल गवर्नमेंट ने अब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इजाज़त दी नहीं है। ये जो है, ये 18th अमेंडमेंट में ये फेडरल गवर्नमेंट को इजाज़त देना चाहिए। मुझे तो अभी तक पता नहीं है कि उन्होंने इनको वो इजाज़त दी है। मैंने ख्याल में नहीं दी है अभी तक, तो ये देना पड़ेगा उनको। उसके बाद जाके प्रोविंशियल गवर्नमेंट जाके टेस्ट कर सकती है इन चीज़ों के लिए। ये एक कानून है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि फिर जब ऑब्वियसली कॉन्फ्रंटेशनल स्पीकर्स आ जाते हैं, तो फिर लोग फिर वही पॉलिटिक्स नहीं सुनना चाहते हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये अभी तक ये हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो वज़ीर आज़म थे, जो इस वक्त वो हम इधर के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं वफाक के, उनको आना था। बड़ी अफसोस की बात है कि वो ना आ सके। अब पता नहीं ये शहबाज शरीफ को तबीयत वाकई ख़राब है या वो भी एक बहाना बना के नहीं आया है।